जानता हूँ कि कांग्रेस से आप सफा नहीं है, किसी को मंत्री नहीं बनने दिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी साहब ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। तारिक साहब के इन कारणों से, कांग्रेस के कारणों से नहीं, तारिक अनवर के कारणों से आपने ज्वाइन करने का काम किया। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस का बहुत अच्छा नीति है, मगर यहाँ कटिहार जिला में कांग्रेस के नीति को सब हाईजेक कर लिए हैं। कौन कौन किए नाम? इसमें जो बड़े ओहदे के नेता हैं हमारे तारिक अनवर साहब, जिनको हम लोगों ने बहुत लाड़ प्यार दिया और उनको 3 बार 4 बार उनको सांसद बना करके दिल्ली भेजा। कांग्रेस तुमसे बैर नहीं, तारिक अनवर की खैर नहीं। आखिर इस स्ट्रेटजी के साथ राजद ने राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के नेतृत्व में क्यों कर रहा है कांग्रेस पर पॉलिटिकल वार? क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर कांग्रेस का जवाब। देखिए कोसी स्टार न्यूज की एक खास रिपोर्ट। राज्य की राजनीति में दोस्ती और जिला के राजनीति में कुश्ती। बिहार में महागठबंधन सत्ता में आने के बाद एक बार फिर महागठबंधन में महाभारत मचा हुआ है। राज्य स्तर से भले ही ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है, मगर जिला स्तर पर जो बातें सामने आ रहा है उसमें ऑल इज नॉट वेल है। बड़ी बात यह है कि अब तक भाजपा पर जो आरोप जदयू को समाप्त करने का लग रहा था, अब कमोबस सीमांचल की राजनीति में कांग्रेस के साथ राजद कुछ इसी तरह के राजनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि राजद के राज्यसभा सांसद इसे कांग्रेस पर नहीं बल्कि कटिहार से राजनीति करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के नाराजगी से जोड़कर अपना पक्ष रख रहे हैं। मगर कटिहार शरीफगंज मोहल्ले में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित लगभग 2 दर्जन लोग, जिसमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, कांग्रेस छोड़कर राजद के दामन थाम लेने को इशारों में सीमांचल की राजनीति में आने वाले दिनों में राजद की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर पर सीधा वार और बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर राजद के दामन थामने वाले लोगों से महागठबंधन में अपने ही पार्टनर पर इस पॉलिटिकल स्ट्राइक पर राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे मोहम्मद शमी ने अपनी बात में रखते हुए आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर से नाराज होकर राजद के दामन थामने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस आरोप पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का पक्ष आना बाकी है। देखिए, शरीफगंज मौलवी टोला कटिहार में ये आज प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें काफ़ी जनता शरीक हुए और काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में दूसरे पार्टियों के लोगों ने जनता दल की मेंबरशिप को कबूल किया और हमारे हाथों, हमारे साथ जितने लोग मंच पर बैठे हैं सबके हाथों उन्होंने मेंबरशिप कबूल किया। यह मामला इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जो कटिहार की सरजमीन पर आज ये गुफ्तगू हुई, इतने लोग जमा हुए और आगे की क्या प्लानिंग होगी और तेजस्वी जी की क्या चाहत है। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी ने एक बड़ा पैगाम दिया पूरे देश को, जो आज लोग आहत हैं, पूरे देश की सरकार से बहुत परेशान हैं। उसके लिए एक मैसेज दिया तेजस्वी जी ने। क्या मैसेज दिया कि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी जी ने माइनस भाजपा
सारे पार्टियों को एकजुट करने का काम किया और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। भाजपा को उखाड़ कर केंद्र से फेंकने के लिए उसमें नीतीश जी ने भी सहयोग दिया, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि कांग्रेस से वो लोग नाखुश नहीं हैं, लेकिन कटिहार में तारिक साहब से लोग बहुत परेशान हैं। आप कहेंगे कैसे परेशान हैं? जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों ने अपनी तकरीर में यह कहा कि किसी को मंत्री यहाँ नहीं, शकूर साहब 4 टर्म रहे, कांग्रेस में रहे, एनसीपी में रहे, कभी मंत्री नहीं बनने दिया उन्होंने। मुबारक साहब 4 टर्म रहे, कभी मंत्री नहीं बनने दिया, कभी लीडरशिप को उभरने नहीं दिया, कभी किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया, लीडरशिप नहीं उभरी, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करते रहे, इस इलाके को नहीं देखा। 77 से आज तक है, लेकिन इस इलाके के क्या हुआ वो सामने है। 2 मिल, जूट मिल बंद पड़ा, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं हुआ, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस इलाके का शिक्षा और रोज़गार की जो हालत है वो देख रहे हैं। अभी मकई की खेती होती है, उनको चाहिए था कि एक इंडस्ट्री बन जाए जिससे सही मूल्य मिल सके काश्तकारों को। केला की खेती यहाँ होती है, यहाँ चिप्स की फैक्ट्री इतने दिन में बैठा देते। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी शरद पवार जी के साथ रह चुके, उस वक्त अगर वो चाहते तो केले की चिप्स की फैक्ट्री बनवा देते। और आज वो केला अच्छे दामों में चिप्स की फैक्ट्री मिलती, अच्छी कीमतें मिलती, बहुत कुछ कर सकते थे। साहब का, शकील खान साहब का बराबर आ रहा है कि तारिक अनवर साहब ने नहीं बनने दिया। सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं वो मैंने देखा। और इसी वजह से तारिक साहब का कटिहार में वर्चस्व है कांग्रेस में, या जब भी एनसीपी रहे तो उनका वर्चस्व था। तो लोग उनसे परेशान हैं कि वो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे बच्चों का कोई इंतज़ाम उन्होंने नहीं किया, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं किया। इसलिए तारिक साहब से हम लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी। हमें कांग्रेस से कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसका घर करता धरता यहाँ तारिक साहब है, उनसे हमारी परेशानी है, जिसकी वजह से हम ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में बहुत सी बात है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में तारिक साहब ने, जो पुराने कांग्रेसी जो थे, हम लोग पुराने कमेटी से आते थे, उनको इलेक्शन के टाइम से बहुत नज़रअंदाज किए। आज तक तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम काम पर विश्वास करते हैं, हम अपने समाज पर विश्वास करते हैं। हम अपने समाज को अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो वैसे साथी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं, वैसे साथी के साथ हम क्यों रहेंगे। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस का बहुत अच्छा नीति है, मगर यहाँ कटिहार जिला में कांग्रेस के नीति को सब हाईजेक कर लिए हैं। कौन कौन किए नाम? इसमें जो बड़े ओहदे के नेता हैं हमारे तारिक अनवर साहब, जिनको हम लोगों ने बहुत लाड़ प्यार दिया और उनको 3 बार 4 बार उनको सांसद बना करके दिल्ली भेजा। और ख़ास करके जब हम लोगों ने एक तरफा वोट दिया, शरीफगंज के लोगों ने एक तरफा वोट दिया, कुछ इधर उधर नहीं, मगर हम लोगों को कुछ मिला नहीं। उसके बाद भी हम लोगों ने पार्टी को आज तक खोआ, पार्टी के साथ आज तक रहा, मगर चंद लोगों के कारण और बड़े प्रदेश स्तरीय स्टेट लेवल के तौर पे जो नेता हैं, उन लोगों के कारण हम अपने आप को साइड किए कि अगर हम अपने समाज का अगर कोई काम। कितना लोग ज्वाइन किया आज रसीद ही ख़त्म हो गया, करीब 50 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सबका लिस्ट तैयार हो गया है। मनीष कुमार, कोसी स्टैंड न्यूज़, कटिहार।